और अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। सीकर के खाटू श्याम जी में भगदड़ में 3 महिलाओं की मौत का मामला राजनीति का अखाड़ा बन रहा है। एक दिन पहले सरकार के 2 मंत्रियों के बयान के बाद शुक्रवार को सीकर में प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत के सामने विभिन्न संगठनों ने विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस विधायक वीरेंद्र सिंह अपने समर्थकों के साथ मंत्री से मिलने पहुंचे। यह मांग की कि मंदिर को देवस्थान विभाग के अधीन किया जाए। साथ ही तेजा सेना और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने प्रदर्शन किया। राजौरी में शहीद हुए सूबेदार राजेंद्र प्रसाद भांबू का अंतिम संस्कार शनिवार को होगा। आज देर रात तक शहीद सूबेदार राजेंद्र प्रसाद भांबू का पार्थिव देह झुंझुनू पहुंचने की संभावना है। राजेंद्र भांबू अंतिम सांस तक आतंकियों से लोहा लेते रहे। 5वीं गोली उनके गर्दन पर लगी, जिसके बाद वो वीर गति को प्राप्त हुए। राजेंद्र प्रसाद के 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। शहीद की पत्नी तारामणि अपनी 2 बेटियों और बेटे के साथ गांव में ही रहती हैं। भीनमाल विधायक पूराराम चौधरी की मुश्किलें कम नहीं हो रही। आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने उन्हें जयपुर तलब किया और घटना की जानकारी ली। करीब 15 मिनट तक पूनिया के सामने पूराराम ने पक्ष रखा और प्रकरण में खुद को निर्दोष कहा। पूराराम चौधरी बोले, मुझ पर बेवजह आरोप लगाए जा रहे हैं। जांच में सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। डूंगरपुर के दोवड़ा थाना क्षेत्र में लठ और हथियार लेकर खड़े बदमाशों ने कार पर हमला किया। बचने के लिए कार ड्राइवर ने कार को लगभग 300 मीटर तक रिवर्स में भगाया, जिससे कार सड़क किनारे पलट गई। फिर बदमाशों ने लूट के इरादे से युवक के साथ मारपीट की। कुछ वाहन चालक आए, जिनके डर से बदमाश भाग गए। पुलिस जांच कर रही है। बांसवाड़ा जिले के उदयपुर रोड पर बीती शाम सड़क हादसे के बाद तेज रफ्तार से भाग रहा बोलेरो जीप कागड़ी नदी में गिर गई। वहीं वाहन ड्राइवर माफ कीजिएगा, जीप बहाव की साइड गिरकर पुलिया के पिलर से अटक गई। वाहन का ड्राइवर साइड ऊपर था, जहां से चालक गेट खोल ऊपर चढ़ा। लोगों ने रस्सी की मदद से उसे बाहर निकाला। ड्राइवर ने घटनास्थल से कुछ किलोमीटर पहले एक बाइक सवार को चपेट में लिया था, जिसका बाइक से लोग पीछा कर रहे थे। जयपुर में जयसिंहपुरा खोर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर एक गिरोह को पकड़ा। यह गिरोह खाली भूखंडों के फर्जी पट्टे तैयार कर कब्जा करता है। पुलिस ने 6 ठगों को पकड़ा। 1000 से ज्यादा के फर्जी आवंटन पत्र, रसीदें, साइट प्लान, करीब 45 अलग अलग सील, मोहर, रबर स्टांप बरामद हुए। बांसवाड़ा में रक्षाबंधन पर पति के साथ पीहर आई महिला की ससुराल लौटते समय मौत हो गई। वो घाटोल हाईवे पर पीछे से आती कार ने चपेट में लिया। मंत्री टीकाराम जूली शुक्रवार को पाली के दौरे पर रहे। बांगड़ स्टेडियम में आजादी के अमृत महोत्सव के जिला स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत की। फिर लंपी को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। वे पिंजरापोल गौशाला भी गए, गायों की स्थिति जानी। साथ ही पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक को बीमारी से निपटने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान 75वीं जयंती के अवसर पर पुलिस परेड ग्राउंड पर सामूहिक देशभक्ति गायन कार्यक्रम के तहत सैकड़ों की तादाद में जमा स्कूली विद्यार्थियों ने अपने हाथों में तिरंगा थामा और देशभक्ति गीतों पर प्रस्तुति दे तिरंगा लहराया। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री भजनलाल जाटव, कलेक्टर सुरेश कुमार ओला, एसपी अतिरिक्त साथ ही जिले के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। हल्की बारिश भी होती रही। सैकड़ों की तादाद में अनुशासित स्कूली बच्चे देशभक्ति गायन करते रहे। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद गौवंश में लंपी की रोकथाम समेत चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर सजग हैं। खाटू श्याम भगदड़ मामले में विधायक के नेतृत्व में कार्यकर्ता देवस्थान मंत्री से मिले और मंदिर कमेटी को बर्खास्त करने की मांग की। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान में देशभक्ति के गीत गाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का कोटा दौरा। स्पीकर बिरला ने लोगों से मुलाकात की, समस्याएं सुन निस्तारण किया।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत उदयपुर पहुंचे और कार्यक्रम में शामिल होकर माणिक्यलाल वर्मा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। बीकानेर में भारत और ओमान का संयुक्त युद्धाभ्यास अल नजह आज संपन्न होगा। महाजन फायरिंग फील्ड में जवान देश की ताकत दिखा रहे हैं। अलवर शहर में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अग्रवाल उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारा 15 अगस्त से पहले तिरंगा रैली निकाली गई। इधर दौसा में जिला स्तरीय देशभक्ति गीत गायन समारोह हुआ और शहर के रामकरण जोशी स्कूल मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। करौली में शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के उद्देश्य से आयोजित हर घर तिरंगा रैली का आयोजन हुआ। राज्य सरकार के निर्देशानुसार 12 जिले में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत समस्त राजकीय एवं निजी विद्यालयों में सामूहिक रूप से देशभक्ति गीतों का गायन हुआ। निर्वाचन कार्य में उदासीनता बरतने को लेकर प्रतापगढ़ में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने 82 बीएलओ को नोटिस जारी किया। हनुमानगढ़ जंक्शन में विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की सामूहिक प्रस्तुतियां दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर सभी लोकसभा सांसदों के अपने अपने संसदीय क्षेत्र में सांसद खेल प्रतियोगिता आयोजित करने का आह्वान किया। भीलवाड़ा के जिला मुख्यालय उपखंड स्तरीय समेत सभी विद्यालयों में छात्र छात्राओं द्वारा एकत्रित होकर चित्रकूट धाम में एक समय में देशभक्ति के गीतों का गायन किया गया। राजसमंद जिला मुख्यालय पर भी सामूहिक देशभक्ति गीतों का गायन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सहकारिता और राजसमंद जिला प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना रहे। उदयपुर में पुरोहितों की मादड़ी में नदी में बहकर युवक का शव आया। शव की शिनाख्त नहीं हुई है। अलवर में कबाड़ी व्यापारी का हरियाणा के रेवाड़ी में अपहरण हो गया। अलवर कोतवाली में व्यापारी के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। उदयपुर में एक परिवार में रक्षाबंधन की खुशियां मातम में बदल गई। एक युवक अज्ञात कारणों के चलते कमरे में फांसी के फंदे पर लटककर जीवन लीला समाप्त कर ली। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के राढौली रेलवे फाटक के पास रेलवे लाइन के पास करीब 30 साल के व्यक्ति का शव मिला। शिनाख्त नहीं हो पाई है। श्रीगंगानगर के रावला मंडी थाना क्षेत्र के गांव सहारनपुर के पास एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। कार चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। बारां के भल्लुए अटरू रोड पर बीती रात बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक युवक के पैर में गोली मारी। युवक घायल है। धौलपुर जिले में राढौली रेलवे फाटक के पास रेलवे लाइन से करीब 30 साल के व्यक्ति का शव मिला। राजौरी आतंकी हमले में झुंझुनू का लाल राजेंद्र भांबू शहीद हुआ। आतंकियों से लोहा लेते हुए शहादत दी। धौलपुर में प्रेमी जोड़े ने सुसाइड कर लिया। ट्रेन के आगे छलांग लगाकर जान दे दी। नागौर में पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर 130 ग्राम एमडी जब्त कर 4 तस्करों को पकड़ा। 130 ग्राम एमडी 1,28,000 की नकदी, तस्करी में प्रयुक्त कार और 2 नंबर प्लेट भी बरामद हुई। श्रीगंगानगर में ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत बाइक सवार 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। 16 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। दरअसल नाकाबंदी के दौरान बाइक सवार 2 संदिग्ध युवकों की तलाशी ली गई तो 16 ग्राम हेरोइन जब्त हुई। राजसमंद जिले में एक महिला ने रक्षाबंधन पर कुछ ऐसा किया जो चर्चा का विषय है। महिला अपने परिवार के साथ भाई को राखी बांधने जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में एक तेंदुआ घायल अवस्था में जाते मिला तो पानड़ी गांव की मातृशक्ति कंचन कंवर ने उसे रक्षा सूत्र बांधकर जल्द स्वस्थ होने की कामना की। महिला अपने परिजनों के सहयोग से वन विभाग को उसे सुपुर्द किया। आमतौर पर ऐसे फोटो और वीडियो केवल फिल्मों में दिखाई देते हैं।
अजमेर डिस्कॉम के जीएसएस पर चोरी की वारदात करने आए 2 बदमाशों को इंजीनियर और सहायक कर्मचारियों ने पकड़ लिया। प्रभारी मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया का जालोर दौरा। मंत्री ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की, साथ ही सरकार की फ्लैगशिप स्कीम, सीएम घोषणा, बजट घोषणा और 20 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा की। छात्र संगठनों द्वारा स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि बढ़ाए जाने की मांग पर आखिरकार कॉलेज आयुक्तालय ने आखिरी तारीख 10 अगस्त से बढ़ाकर 13 अगस्त कर दी। उदयपुर के प्रतापनगर थाना इलाके में आज सुबह पुरोहितों की मादड़ी से होकर गुजरने वाली आयर नदी में एक युवक की लाश मिली। सूचना पार्षद और पुलिस को दी गई। पुलिस पहुंची। सिविल डिफेंस की टीम ने जलीय घास में फंसी लाश को बाहर निकाला। शिनाख्त नहीं हो पाई है। सीकर के खाटू श्याम जी भगदड़ मामले में सरकार एक्शन में है। सुरक्षा व्यवस्था को और दुरुस्त पुख्ता बनाने की कवायद में है। देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने कहा, सरकार प्रयास कर रही है आगे किसी भी मंदिर में इस तरह की घटना न हो। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से मंदिरों की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो और बेहतर हो। खाटू श्याम में अलग से बैरिकेडिंग कर श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए भेजा जाएगा। भीलवाड़ा में हर जगह तिरंगे लहराते हुए दिख रहे हैं। हर घर तिरंगा यात्रा सभी क्षेत्रों में निकाली जा रही है। 6 विधानसभाओं में यात्रा निकाली जा चुकी है। भीलवाड़ा शहर में 13 अगस्त को यात्रा निकाली जाएगी। 75 फीट का तिरंगा स्वरूप साथ में लेकर शहर में 75,000 तिरंगे बांटते हुए यात्रा मुख्य मार्गों से गुजरेगी। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में बीती रात अज्ञात चोरों ने खाद बीज की दुकान को निशाना बनाया। सुबह जब दुकानदार दुकान खोलने पहुंचा तो ताले टूटे मिले। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, मौका मुआयना किया। बूंदी शहर समेत जिले को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए चलाए जा रहे बेहतरीन बूंदी अभियान की कड़ी में आज शहर में मेगा सफाई अभियान चलाया गया। जिला कलेक्टर की पहल पर अलग अलग हिस्सों में सामूहिक रूप से सफाई करने में जुटे विभिन्न संगठनों ने 1 घंटे तक बूंदी को बेहतरीन बनाने का संकल्प लिया। और सभी के जज्बे को कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने सलाम करते हुए सामूहिक रूप से सफाई की तारीफ की। उदयपुर में पुरोहितों की मादड़ी में नदी में बहकर युवक का शव आया, शिनाख्त नहीं हो पाई है। अलवर में एक कबाड़ी व्यापारी का हरियाणा के रेवाड़ी में अपहरण हुआ। इस संबंध में अलवर कोतवाली में व्यापारी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। उदयपुर में एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते अपने कमरे में फांसी के फंदे पर लटक कर जान दे दी। धौलपुर जिले में राडोली रेलवे फाटक के पास रेलवे लाइन के पास करीब 30 साल के व्यक्ति का शव मिला। श्रीगंगानगर के रावला मंडी थाना क्षेत्र में गांव सहारनपुर के पास एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली में टकरा गई। कार चालक गंभीर रूप से घायल है। बारां के भले अटरू रोड पर बीती रात बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक युवक के पैर पर गोली मार घायल कर दिया। प्रतापगढ़ जिले में लगातार बारिश से जलाशयों के साथ बांधों में भी पानी की भरपूर आवक है। सबसे ऊंचे 31 मीटर भराव क्षमता वाले जाखम बांध में पानी का जलस्तर काफी बढ़ चुका है। जिले में औसतन 62% बरसात हुई है। जल संसाधन विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में प्रतापगढ़ में 55 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई। टोंक जिले में मूसलाधार बारिश से हाल बेहाल है। जहां देखो बस पानी ही पानी। करीब 1.5 घंटे से हुई बारिश ने शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी।